अब बात करते हैं हम बेसिस की। एसिड हम कल कर चुके हैं। बेसिस क्या होते हैं? इनका स्वाद कड़वा होता है, ये लाल लिटमस को नीले में कर देते हैं, पता है। उसके बाद ये जब इनको हम जल में घोलते हैं तो ये OH आयन देते हैं। कोई भी आप बेस लेना, अगर हम इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये OH आयन देता है। और इनका जब ये OH आयन देता है ना, तो इनमें H आयन तो देगा नहीं। जब H आयन नहीं देगा तो इसीलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं होती है। और इनकी जो pH वैल्यू होती है वो मोर देन 7, और एसिड की क्या थी? लेस देन 7। न्यूट्रल की क्या होती है? 7। ठीक ना। 7 क्या है? एक मेजरमेंट है। 7 से कम तो एसिड, 7 से ज्यादा तो बेस, और अगर 7 है तो न्यूट्रल, ना एसिड ना बेस। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इनके कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि साबुन। साबुन में भी हमारा बेस पाया जाता है, क्षार पाया जाता है। कौन सा होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहें या कास्टिक सोडा कहें या सोडा लाइम कहें। ऐसे कि सॉफ्ट जो सोप होते हैं, जैसे कि हमारे फेस वॉश, शैम्पूज, जितने प्रकार के शैम्पूज हैं, हमारे फेस वॉशेस हैं, इनमें सब में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। आपको पता है कि जब हम क्विक लाइम को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब हमारा जो लाइम वाटर बनता है वो भी क्या है? एक हमारा बेस है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक बेस है। इसका यूज हम अपच के दौरान, इनडाइजेशन के दौरान करते हैं एज अ एंटासिड के तौर पर। क्लीनिंग लिक्विड यानी कि साफ करने में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। उसके बाद एंटासिड के तौर पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब जितने भी ये आपने बेस पढ़े हैं, क्या सभी हमारे पानी में डिसॉल्व होते हैं? ऐसा नहीं है। जो डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हम एल्कलीज कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? हम एल्कलीज कहते हैं, जो वाटर में बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं। और बहुत जल्दी जो डिसॉल्व हो जाते हैं ना, उनमें से ये 3 मुख्य रूप से आपके हैं: सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होते हैं? पानी में बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं और बहुत जल्दी H आयन दे देते हैं। तो इसीलिए इनको हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसीलिए इनको हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। ये रहे इनके एग्जांपल। अब बात करते हैं, एसिड सीख लिए, बेस सीख लिए। अगर हम एक एसिड और अगर हम एक बेस दोनों की रिएक्शन कराएं तो हमारा सॉल्ट बनता है और जल रिलीज हो जाता है। अगर हम एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो एक सॉल्ट और वाटर बनता है। इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जल निकल रहा है। जल क्या होता है? वाटर क्या है? न्यूट्रल है, यानी कि ना तो एसिड ना तो बेस। अगर इसमें हम एसिड डालेंगे तो ये एसिड की तरह बिहेव करता है, अगर इसमें हम बेस डाल देंगे तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा। तो वाटर हमारा न्यूट्रल है, तो इसीलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और सॉल्ट क्या होते हैं? सॉल्ट एक प्रकार के कंपाउंड होते हैं जो एसिड और बेस की रिएक्शन पर बनते हैं। कहो सर आपने ये तो बता दिया, तो इसका एक एग्जांपल बता दो, देख लीजिए एग्जांपल भी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कर रहा है। यहां का आपका Na, इधर का Cl, क्या निकल गया? NaCl। इधर का आपका H, इधर का OH, क्या हो गया? H2O। यह आपका जो सोडियम क्लोराइड है, यही आपका सिंपल सॉल्ट है जिसको हम खाने के तौर पे यूज करते हैं, यानी कि नमक, यही है आपका। और ये वाटर है जो कि पीने के तौर पे यूज किया जाता है, पानी पीते हैं। तो ये थी आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और ये है बेस। इनको कर लीजिए, फिर अगला हम टॉपिक करते हैं। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।